हमने 3D टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसकी ये सेकंड क्लास है और हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। फैन ऑफ ऊपर और ऊपर। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन मतलब क्यूब, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात कीजिए। करिए इसको सॉल्व। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि घन की हर एक साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जिसका मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। 4 इंटू a स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 64, और 64 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछा था टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू 64, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 4 और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर इसका आयतन पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आएगा 2 3 और 5 1 2, और पीछे यूनिट का ध्यान रखें सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक शंकु की त्रिज्या, शंकु मतलब कोण, शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम और आयतन ज्ञात कीजिए। करिए सोल्व। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या है यानी कि r है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है h है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके अंदर हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r इंटू एल प्लस आर। ठीक है। और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसके अंदर हमें एल की जरूरत और पड़ेगी, और वो निकाल लेंगे हम किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से। तो एल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने कल, वो होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करके निकालोगे तो एल की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ये खुद करके देख लें। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे ये वैल्यूज। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24, और एल प्लस आर करेंगे तो एल की वैल्यू 25 और आर की वैल्यू है 24 यानी कि 49। ठीक है। यहाँ आएगा 7। अगर इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 22 इंटू 7 154, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 से ये आएगा 16 1 और 2 616, और ये आएगा 308 6963 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम निकालेंगे
तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 576 और एच की वैल्यू है वो है 7, तो 7 से 7 कैंसिल। अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 1 पे 2 7 यानी कि 9 पे और 3 2 जा 6। अगर इसको सोल्व करोगे तो 192 इंटू 22 4 और 18 1 384 और ये भी 384 आएगा 4 2 2 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जल्दी इसको अब नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन मतलब सिलेंडर। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम यानी कि आयतन, ये ज्ञात कीजिए। यही सॉल्यूशन देख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि एक बेलन है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर यानी कि आर की वैल्यू है 14। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था इसकी हाइट है वो है 35 सेंटीमीटर। फिर देखिए इसमें पूछा था लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक पूछा था टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूछा था वॉल्यूम। पहले इसके फॉर्मूले ध्यान हो। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई RH। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका वो होता है 2 पाई R H प्लस R, और जो वॉल्यूम होती है इसकी वो होती है पाई R स्क्वायर H। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें अब करनी है इसकी वैल्यूज पुट। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू है 14, H की वैल्यू है 35। इसको काट दो 2 से। अब इनको सोल्व कर लो। ये 2 गुना 2 4 और 22 गुना 4 88। 88 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 4, यह होगा 8 तिया 24 यानी कि 2, 24 और 2 26, 0803 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है वो है 14, और H प्लस आर करेंगे तो 49, ये काट दो 7 से। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। 22 को 7 से करेंगे तो वो आएगा 154, और 154 को 2 से करेंगे तो वो आएगा 308। ठीक है, अब रह गया 14, 14 को और कर लो। 8 चौके 32 और 4 दिए 12, 803, ये आएगा 2 8 3 11 1 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट वन है पाई R स्क्वायर H। पाई 22/7, R का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यानी कि 14 का स्क्वायर 196, और H की जो वैल्यू है वो है 35। अब कर लो इसको सोल्व। ये कटेगा 2 पे और 8 पे। अब इनको सोल्व करके लिखो। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 22 इंटू 28 यानी कि यह आएगा 176, यह आएगा 44, 6 और 616। अब 35 से करो, 6 5 से 30, 3 आएगा 8 और 6 5 से 30, 6 3 18, 1 3 और 1 4, 6 3 18, 0 8 और 8 16, 5 8 और 3 11 2, यह आएगा 21560 सेंटीमीटर क्यूब। अब कर लें इसको नोट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब नोट डाउन कर लें। एक ठोस शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक ठोस शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करिए छोड़। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था एक ठोस शंकु की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो है 20 सेंटीमीटर। फिर बोला गया था इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसको समझ लें एक बार। जैसे देखिए, एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। तो जो वॉल्यूम होती है जैसे मैं कोई बेलनाकार बर्तन लेता हूँ या फिर शंकुआकार कोई बर्तन लेता हूँ, तो जो उसके अंदर जितना पानी आएगा वो ही उसकी वॉल्यूम होती है। जितना मतलब उसके अंदर कुछ भी चीज हम डालेंगे तो वो होती है उसकी वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर एक बेलन को शंकु को पिघलाकर बेलन में लेके आएंगे तो हमें उसकी वॉल्यूम कंपेयर करनी होती है, ठीक है, ना कि टोटल सरफेस एरिया और ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोनों की क्या करनी कंपेयर होती है? वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम कंपेयर करनी होती है, क्यों? क्योंकि उसे पिघलाकर एक दूसरी चीज बनाई गई है, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है, शंकु की वॉल्यूम होती है, वो होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और कंपेयर करनी है यही चीज को पिघला के, इसी वॉल्यूम को पिघला के एक दूसरे बर्तन में उड़ेला गया है, यानी कि जो चीज इसके अंदर है वही उसी के अंदर आई होगी। तो अब जो बदला गया है वो है बेलन, और बेलन की वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। शायद इतनी बात आई होगी समझ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो दोनों की। 1/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7, r का स्क्वायर करूं तो 144, h 20, इसमें 22/7 और r का स्क्वायर करूं तो 36, h हमें फाइंड आउट करना है। अब इससे ये काट दो, ठीक है, और ये कट जाएगा इस पे, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब ये कटेगा 8 गुणा 6 और 6 गुणा 6। अब और कटेगा ये 3 गुणा 2 और 4 गुणा 2, ये होगा 80, और वो 3 उसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, ये आएगी h की वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है अब आसान हो गया और समझ भी आया होगा। नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं। इसे पिघलाकर समान त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करो सो। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक ठोस बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 20 सेंटीमीटर। फिर इसे पिघलाकर समान त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं, ठीक है। तो शंकु अगर बनाए जाते हैं समान त्रिज्या के, यानी कि उसकी रेडियस भी 14 ही है और उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये था एक सिलेंडर और वो था एक शंकु, ठीक है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, और वो हमें कंपेयर करना है किसके साथ? कोन के साथ।
और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आर भी सेम है, ये आर भी सेम है, तो इसको कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो। इसके अंदर एच है वो है 20 और यहाँ है 1/3। ठीक है, और इंटू में इसके एच, और ये इसके डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। दो शंकु में से प्रत्येक की त्रिज्या, दो शंकु में से प्रत्येक की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 4.1 सेंटीमीटर यानी कि 4.1 सेंटीमीटर, और 4.3 सेंटीमीटर है, और 4.3 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, यानी कि सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। करो सब। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर गिवन था इस बार कि हमारे पास दो शंकु है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। जो शंकु है उसकी जो रेडियस दी गई है वो है 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो दो शंकु हैं दोनों की जो रेडियस आई है वो है 2.1 सेंटीमीटर, और जो फर्स्ट शंकु है, जो पहला शंकु है, उसकी जो रेडियस आई है वो है 4.1 सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी ये ऊंचाई, ये है h1। अब जो h2 आई है वो आई है 4.3 सेंटीमीटर, और रेडियस दोनों के अंदर सेम है। तो इन दोनों को पिघलाया जाता है, दोनों को पिघलाया जाएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरे को पिघलाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, और इन्हें पिघलाकर क्या बनाया जाता है, पिघलाने के बाद एक गोला बनाया जाता है। अगर गोला बनाया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये है कॉमन, और कॉमन निकालेंगे क्योंकि आर दोनों के अंदर सेम ही है, तो ये आएगी h1 और h2। अगर इन दोनों को क्या करेंगे अब हम ऐड, ठीक है, वो कॉमन निकल जाएगा तो h1 प्लस h2 आएगा यहाँ पे। अब 4/3 ये आएगी, पाई आएगा 22/7, और ठोस गोले की त्रिज्या पूछ रखी है, यानी कि r क्यूब हमें यहाँ पे ऐसे ही रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 22/7। r का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2.1 को लिख लो 21/10, अब इसको भी लिख दो 21/10, और h1 प्लस h2 जब करोगे तो वो आएगा 8.4, यानी कि 84 बाय कर दो उसको 10। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, 4/3 22/7 और r क्यूब के। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। अगर हम इसको काटेंगे तो ये होगा इससे कैंसिल। ठीक है, और कौन कैंसिल होगा इसके अंदर, यहाँ पे नीचे पॉइंट लगा देंगे हम 3 के बाद, उसको ऊपर सीधा सोल्व कर लेते हैं। 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, और नहीं होगा कोई। अब इसका स्क्वायर करेंगे 21 का, क्योंकि गुणा 2 है ये 2 बार, तो ये आएगा 441, और नीचे आएगा 1 और 000। अब वो 21 है नीचे और वो है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इसको भी हम सीधा ही लिख देते तो 21 × 21, और ये है r का क्यूब। ठीक है, अब ये ध्यान रखें r का क्यूब है तो यानी कि r भी 3 बार है। ठीक है, और ये 3 0 है तो ये भी इसी तरह से होंगी। ठीक है, हमें निकालना है इसके अंदर r। अगर एक r निकालेंगे तो तीनों r इसके अंदर सेम है और इसके अंदर भी सेम है,
तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि नीचे जो जीरो है उसका लगा देंगे पॉइंट। कर लो इसको नोट, ये होगा इसका आंसर। करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु की त्रिज्या, एक ठोस शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, यानी कि कुबोइड। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की लंबाई बताइए, तो घनाभ की लंबाई बताइए। करो, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था एक ठोस शंकु की त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोन है जिसकी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर दिया गया था जो इसकी हाइट है वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया है, यानी कि बनाया गया इसे पिघलाकर एक क्यूबॉइड। ठीक है, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई है 7 और ब्रेड्थ है 6। तो इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसका वॉल्यूम देखें तो वो आएगा LBH। ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसकी वैल्यू पुट कर दें हम इसके अंदर, ये आएगा 22/7। आर का मैं स्क्वायर करूं तो वो आएगा 196, और एच की वैल्यू वो है 36। एल की वैल्यू है वो हमें निकालनी है, बी की जो वैल्यू वो है 6 और एच की वैल्यू वो है 7। ठीक है, तो 6 को काट दो यहाँ पे 6 से, 7 को काट दो इससे 2 पे और 8 पे, इसको काट दो 4 पे और इसको काट दो 2 पे। ठीक है, 22 गुणा 8, 8 दूनी 16 और फिर 176 सेंटीमीटर क्या आएगी इसकी लेंथ। कर ले इसको नोट एक बार।